और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड 57 की शुरुआत होती है और हमें उसी बंदे को बताया जाता है जो कि हमारे वांगलिंग ने अपने घर से डांट कर भगाया था, बोला जाए तो पीट कर भगाया था। अब जैसे ये बंदा अपने मास्टर के पास आता है ना, तो ये चिल्ला चिल्ला कर मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, मुझे एक बंदे ने मारने की कोशिश की है और वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और उसने मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की है। अब जैसे ही यहाँ पर इस बंदे का बुढ़ा अपने चेले की बात सुनता है ना, तो वो पहले तो चेले को शांत करता है। उसके बाद चेले को जितनी भी चोटें वगैरह लगी हुई थी ना, सारी की सारी चोटों को हील कर अपने स्टूडेंट से कहने लगता है कि मुझे डिटेल्स में बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ। अब जो बंदा चलता है तो अपने मास्टर को सब कुछ बता देता है। मास्टर चलता है तो कहने लगता है कि ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। अब भाई साहब यह कहती है, चेला और मास्टर चलते हैं तो वांगलिंग की ओर निकल जाती हैं। इतने में यहाँ पर हमें और स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि अभी तक मास्टर जिस किसी के साथ गए हैं वो जिंदा नहीं बचा है और मुझे नहीं लगता कि आज मास्टर से वो बंदा जिंदा बचेगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें मास्टर और उसी चेले को बताया जाता है जो कि वांगलिंग ने बुरी तरीके से पीटा था। ये मास्टर चलता है तो अपने चेले को कैंडी दुबाने लगता है कि बेटा तुम्हें याद है ना कि जब तुम्हें मुझे पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हें ऐसे ही कैंडी दिलाई थी। चेला चलता है तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैंडी दिलाने के लिए, आपने मेरा ख्याल एक पिता की तरह रखा। मास्टर चलता है तो मना कर देता है कि बेटा रो मत, मुझे उसके पास ले चलो जिसने तुम्हें पीटा है। अब जैसे ही यहाँ पर मास्टर एक कहता है ना, तो चेला चलता है तो हमारे वांगलिंग के पास इस मास्टर को ले जाने लगता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर वांगलिंग को बताया जाता है जो कि अपनी मूर्ति बनाने में व्यस्त था। और जो दूसरा बंदा था ना, क्या नाम था इसका, डेंगू नहीं जो भी हो, ये बंदा चलता है, डेंगू चलता है तो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि मास्टर या फिर बोला जाए तो सीनियर मुझे बचा लीजिए, गांव सेक्ट का बंदा है ना वो मुझे हमला करने के लिए आ रहा है। वांगलिंग चलता है तो इससे पूछने लगता है कि क्या बात है, मुझे सब कुछ बताओ। ये बंदा चलता है तो अपने प्रिंस के बारे में सब कुछ बता देता है कि मेरे प्रिंस के पास एक बहुत ही अच्छा फर्नेस है और उसी फर्नेस को लेने के लिए वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर आपके पास आ गया हूँ। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो इससे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ सकता, इसलिए तुम जा सकते हो। अब जैसे ही वांगलिंग इस बंदे से कहता है ना, तो ये बंदा उदास होकर जहाँ से जाने वाला होता है, तभी वांगलिंग चलता है तो इस बंदे को रोक लेता है कि रुको, कोई आ रहा है। इतने में वांगलिंग की दुकान का दरवाजा खुलता है और वही लाल शर्ट पहने वाला बंदा आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वो अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर यही वो घूसड़ बुड्ढा है जिसने मुझे पीटा था। अब जैसे इस बंदे के मास्टर हमारे वांगलिंग को देखते हैं ना, तो वो पहले वांगलिंग को नहीं देखते बल्कि आस पास की चीजों को देखने लगते हैं। इतने में उनकी नजर दो मूर्तियों पर पड़ती है जो कि अलग ही एकदम चमक रही होती है। अब जैसे ही यहाँ पर डेंगू का मास्टर उन दोनों मूर्तियों को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या इन दोनों बंदों की मूर्ति भी सामने वाले बंदे ने बना दी। इसका मतलब ये सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने में सिर्फ एक कदम की पर है। अब इतने में डेंगू का मास्टर चलता है तो कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और वांगलिंग के साथ शराब पीने लगता है, तो दिल्ली में कहीं जाए तो वाइन पीने लगता है और वांगलिंग से बातचीत करने लगता है। डेंगू का मास्टर चलता है तो सबसे पहले वांगलिंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम आने वाले 30 सालों के अंदर अंदर सोल फॉर्मेशन पर पहुंच जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि मुझे पता नहीं कि मैं पहुंचूं या फिर ना पहुंचूं, लेकिन तुम्हारा जो स्टूडेंट है ना वो आने वाले 100 सालों के अंदर पक्का मर जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम किस तरीके से सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना चाहते हो। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाले बंदे से ये कहता है ना, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि वो मोहब्बत का, बेटे और प्यार का रिश्ता लेकर वो भी किसी अनजान व्यक्ति से सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना चाहता है। और हाँ, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है मेरी नोवेल वाली वीडियो में कि भाई सोल फॉर्मेशन पर कोई भी बंदा कैसे पहुंच सकता है, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर डेंगू का मास्टर चलता है तो हमारे वांगलिंग को और भी कुछ कहने लगता है, जिस वजह से वांगलिंग एकदम मना कर देता है कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी चैलेंज भी तुमसे करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे ही सामने वाला डेंगू का मास्टर हमारे वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे पर उसका कोई भी जादू वगैरह नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा पहले से ही सारे जादुओं से निपट चुका है और वो सिर्फ नॉर्मल इंसानों की तरह रह रहा है, हर किसी से एकदम दूर। अब जो बंदा चलता है तो खड़ा होता है और जो बंदे को हमारे वांगलिंग ने बताया है ना, उससे कहकर जाता है कि 3 दिनों के अंदर अंदर जो फर्नेस है ना उसे मेरे सेक्टर में भिजा देना, मैं यहाँ का मामला यहीं पर समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। अब भाई साहब यह कहते ये बंदा चलता है तो यहाँ से चला जाता है अपनी डेंगू स्टूडेंट के साथ। अब इतने में हमें डेंगू स्टूडेंट और उसके मास्टर को बताया जाता है। जो डेंगू स्टूडेंट था ना, वो बहुत ही ज्यादा हताश था वांगलिंग की बातों के कारण कि आने वाले 100 सालों के अंदर अंदर वो मारा जाएगा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हताश था। इतने में डेंगू का मास्टर डेंगू से कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बंदा सिर्फ बकवास कर रहा था। अब भाई साहब डेंगू अपने मास्टर की बात सुनकर हमें सिरे ला देता है, फिर भी वो थोड़ा तो उदास था, इसलिए वो आगे चला जाता है। अब इतने में सीन से
होता है और फिर दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। और उसके पास में जो एक और बंदा था ना, वो तो थोड़ा सा हैरान हो गया था कि भला डेंगू का मास्टर वांगलिंग की एक ही बात से पीछे क्यों हट गया, वरना किसी ने भी उसके स्टूडेंट से हाथ लगाया है ना, वो बंदा या तो जिंदा नहीं बचा या उसका पता ही नहीं है कि कहाँ पर चला गया। तो वो वांगलिंग के सामने कैसे झुक सकता है। अब जैसे ये बंदा ये सोचता है ना, तो वो समझ जाता है कि सामने जो बुड्ढा बैठा है ना वांगलिंग, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसका पावर लेवल अलग ही है, इसलिए शायद डेंगू का मास्टर भी पीछे हट गया। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि दोनों स्टैचू की ओर देख रहा होता है और पलक झपकती 6 साल गुजर जाते हैं और फिर हमें 6 साल बाद का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जो वांगलिंग है ना वो, अब यार यहाँ पर मैं इसे कैसे समझाऊं, अगर गलती हो जाए ना तो क्षमा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो डानियो के फादर है ना वो मारे गए थे, बोला जाए तो मर चुके थे बूढ़े होकर, इसलिए हमारा वांगलिंग डानियो की फादर की अंतिम विदाई देने के लिए आया हुआ था। अब वांगलिंग चलता है तो चाइनीज स्टाइल में या फिर ट्रेडिशन में डानियो के फादर को अंतिम विदाई देता है। अब इतने में हमें डानियो के फादर को भी बताया जाता है जो कि सामने उनकी आत्मा आकर खड़ी हो गई थी। हमारा वांगलिंग चलता है तो उनकी हल्की सी मदद करता है, जिस वजह से डानियो के फादर चलते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही थी ना उनकी आत्मा में, वो तुरंत की तुरंत हील हो जाती है। अब डानियो के फादर चलते हैं तो फाइनली यहाँ से चले जाते हैं दोबारा से रिकार्डिनेशन के लिए। इतने में हमें डानियो के बच्चे को बताया जाता है जो कि डानियो के फादर को देख पा रहा होता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि सोच ही रहा होता है। अब वांगलिंग सोच ही रहा होता है, तभी वांगलिंग की जो आत्मा है ना वो अचानक स्पेस में प्रकट हो जाती है। इतने में वांगलिंग महसूस करने लगता है कि उसकी आत्मा भले स्पेस में क्यों प्रकट हो गई। वो जान जाता है कि शायद अब उसका डोमेन का समय आ गया है कि वो कौन सा डोमेन प्राप्त करे, इसलिए अब वांगलिंग चलता है तो जो डानियो की फादर की एनर्जी जिस रास्ते पर गई थी ना उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। वांगलिंग चलता है तो एक नदी के सहारे आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है, एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को आता हुआ, बोला जाए तो जाता हुआ देख रहा होता है। अब जब ये बुड्ढा वांगलिंग को ऐसा जाता हुआ देखता है ना तो ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो फिर इसकी पूरी ब्रह्मांड में आवाज गूंजती है कि बच्चे तुम इतनी सी पावर से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि जीवन और मौत का रिकार्डिनेशन कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना तो तुम्हारी जो बॉडी है ना वो सड़ सड़ कर मिट्टी में बदल जाएगी, फिर भी तुम इस बारे में पता नहीं लगा पाओगे। चलो कोई नहीं, आज मेरा मूड अच्छा है, मेरा नाम है टियान पुंजी और मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि आने वाले 100 सालों में अगर तुम मेरे प्लेनेट टियान जी पर आने में कामयाब रहे ना तो मैं तुम्हें आने वाले 100 सालों तक अपना स्टूडेंट बना लूंगा। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो माथे से एक एनर्जी की किरण निकालता है और पलक झपकती वांगलिंग चलता है तो दोबारा से पृथ्वी पर वापस लौट आता है। मतलब कि जिस भी प्लेनेट पर वांगलिंग रहता है ना उस प्लेनेट पर वापस लौट आता है। अब वांगलिंग चलता है तो कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते जो स्टैचू है ना वो भी बनाने लगता है। अब जैसे वांगलिंग इस बार जो स्टैचू बनाता है ना तो फाइनली हमारा वांगलिंग चलता है तो इस स्टैचू को बना लेता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग इस स्टैचू को बनाकर तैयार करता है ना तो हमें अलग अलग सीनों को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को ये बता रहे होते हैं कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय है। इस दुनिया में कोई भी बंदा आता है जीता है वो मर जाता है, चाहे फिर वो इंसान हो चाहे फिर वो पेड़ पौधे हो या फिर मछली हो, हर चीज आती है जीती है और फिर एक दिन नष्ट हो जाती है। अब भाई साहब जैसे ही वांगलिंग महसूस करता है ना तो उसे शुरू से लेकर एंड तक की जितने साल उसने यहाँ पर इस घर में बिताए हैं ना हर चीज की याद आने लगती है। इतने में वांगलिंग के शरीर से पावरफुल ऑरा महसूस होता है और चारों तरफ फैलता हुआ चला जाता है और वांगलिंग को कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। अब इतने में सीन सब होता है और पलक झपकती 2 4 6 साल और गुजर जाते हैं और हर साल के साथ मौसम बदलता रहता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि लगातार अपने काम पर ही फोकस कर रहा होता है और साथ ही साथ जो डानियो है ना उसके बेटे को भी बढ़ते हुए देख रहा होता है। और यार मैं ये कह रहा हूँ कि डानियो के बेटे की जो कटिंग है ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो कमेंट कर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन या फिर मैं इस कटिंग को करवाऊं या फिर नहीं। हर कोई नहीं कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समय गुजरता जाता है और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना वहाँ के एक मास्टर डानियो के बेटे को लेने के लिए आया था, क्योंकि जो डानियो का बेटा है ना वो कल्टीवेट कर सकता है। अब जैसे ही एक बंदा वांगलिंग के बेटे को लेने के लिए आता है ना तो शुरुआत में डानियो का बेटा थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन फिर बाद में डानियो के समझाने पर वो इस मास्टर के साथ चला जाता है, क्योंकि ये मास्टर डानियो के बेटे को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर एकदम भयंकर बर्फबारी हो रही होती है, लेकिन इस बार की बर्फबारी थोड़ी अजीब सी थी, इसलिए वांगलिंग चलता है तो हाथ में पकड़कर बर्फ को देखने लगता है। इतने में वांगलिंग को इसी बर्फ में किलिंग औरत महसूस होता है। अब जैसे वांगलिंग ये महसूस करता है ना तो वो अपनी दुकान में आता है और पलक झपकती आसमान में पहुंच जाता है। अब जैसे वांगलिंग आसमान में पहुंचता है ना तो वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ देखने को मिलता है
वांगलिंग चलता है तो वो समझ जाता है कि शायद इसी फॉर्मेशन की वजह से जो बर्फ गिर रही है ना उसमें क्लिंगोरा फैल रहा है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो अपनी पावर से जो फॉर्मेशन है ना उसे तोड़ देता है। अब जैसे वांगलिंग इस फॉर्मेशन को तोड़ता है ना तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसका नोबल एपिसोड आएगा बहुत जल्द। और अगर आप और भी जल्द देखना चाहते हो ना तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हो। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।